बेसिक स्टार्ट मतलब करें क्या? आइडेंटिटीज वगैरह ना हाँ, सर, बेसिक मतलब आइडेंटिटीज वगैरह ना। कुछ देख लेते हैं जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके सर। चलो देखते हैं। अ, देखते हैं अब, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो। अब यस सर। गर्भ यस सर। गर्भ एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। सही है। यस सर। ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेगा? सर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यही होता है ना। हाँ जी सर। चलो, अब अगर इसको आर्गन प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको z1 लिखता, इसको z2 लिखता ना, यही लिखता। यस सर। तो अगर मैं इसको लिखूं z1, ये z2 माइनस z1, तो ये कितना आएगा हमारा? अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1 प्लस आयटा y2 माइनस y। यस हाँ या सर। ना? तो इसका मॉड्यूलस जो आया वो इसके बराबर ही आया कि नहीं आया? यस सर। तो z2 माइनस z1 जो होता है वो क्या होता है, बता जल्दी। सर डिस्टेंस होगा z1 और z2 पॉइंट्स के बीच में आर्गन प्लेन पर। z1 और z2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, वैसी सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये z1 है और ये z2 है, ये L/m का रेशियो है, तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा? LZ2 mz1 अपॉन L प्लस m। तो दिस इज द पॉइंट P। अगर ये ए बी है तो P इस पॉइंट को L/m के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस इज Z3। इसमें कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, और कोई होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होता है। यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला? सर हाफ। सर वो मैट्रिक्स से कर देते हैं सर। हाफ मैट्रिक्स से कर देते ना, हाँ सर। या हम ऐसे लिख देते, ऐसे भी लिख सकते ना। अ, चलो एक मिनट रुको, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अभी एक मिनट निकाल के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला बन सकता है, कोई किसी को पता है फॉर्मूला? सर मैं ट्राई करूं बोलने की। बोल। सर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस नहीं x2 इंटू वो नहीं वो y3 माइनस। वो नहीं वो नहीं बच्चे, वो नहीं। सर फिर मैट्रिक्स। वो तो, हाँ मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इंटू हाफ होता है, यही होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस सर। यस। अब इसकी टर्म्स में कोई फॉर्मूला बन सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? बताओ। सर सेम ही हो जाएगा, जैसे अगर x1 y1 उसके वो बन जाएंगे आर्गन प्लेन पे पॉइंट्स। जैसे z1 हो गया बच्चे तो आर्गन पे x1 y1 उसके हो जाएंगे। ऐसे ऐसे तो नहीं लिखते ना, Z1 यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर? समझ आ रही है बात? दो है ना पॉइंट। यस सर। यस सर। क्या और क्या बना सकते हैं बता। बताओ। चलो अभी यही याद रखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये था। अभी देखेंगे इसमें कोई फॉर्मूला बनाएंगे, ट्राई करते हैं कि ये फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अभी देखते हैं। सर ऐसे अच्छा, कर सकते हैं और कि क्या जैसे होता आप है? सर सर पिछले वाले के लिए ऐसे हाँ कर बोल सकते बोल। हैं कि आप मैट्रिक्स की वो सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे x1 y1 1 से आप x2 y2 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि फिर भी मैट्रिक्स सेम रहेगी, तो हम वैसे करके उसका मॉडुलस बना लेंगे। जैसे अच्छा, x1 माइनस मॉड्यूलस बन x2 हो नहीं रहा जाएगा ना। z1 माइनस। सुन 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 सुन, बन नहीं रहा ना मॉड्यूलस।
x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, वो जो आएगा वो चीज नहीं बन रही, सर बनेगी क्यों? नहीं, मॉड्यूलस नहीं बनेगा। देख ले सोच के बच्चे, मॉड्यूलस थोड़ी ना, x1 माइनस x2 मॉड्यूलस थोड़ी ना होता है। दो ट्राइंगल सिमिलर होते थे, अगर a z1 है, b z2 है, c z3, और p q r दूसरा ट्राइंगल है, इसके हम मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये है। तो क्या होती थी कंडीशन फॉर टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर? साइड्स का सर रेशियो सेम होना लेंथ चाहिए। क्या होना चाहिए? सर साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। साइड्स का रेशियो सर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। सेम हो, तो मेरे हिसाब से ये रहता है z1 अल्फा, z2 बीटा, z3 गामा, 1 1 1 शुड बी 0। कोई बता सकता है कुछ ऐसा? ये कंडीशन होती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, तो z1 z2 z3 अल्फा बीटा गामा 1 1 1 हैज टू बी 0। अगर ये रहेगा तो दैट मीन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोई बताएगा कोई रीजन इसका? बोलो, देखे करके एक बारी इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा ना, गर्व, यस सर। बता सकता है? इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा z1 माइनस z2 इंटू बीटा माइनस गामा और इक्वल्स टू z2 माइनस z3 इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये आएगा मोस्ट। ठीक है, ओके सर। ये सॉल्व करके आएगा। अगर इसको मैं z1 माइनस z2, अब इसको ऐसे लिखता हूँ z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3 इज इक्वल्स टू अल्फा अल्फा माइनस माइनस बीटा बीटा डिवाइड ओवर बाय बीटा बीटा गामा। माइनस गामा। अच्छा, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, सही है। यस सर। अगर इसका मॉड ले लूं, सही है, तो सर ये साइड की वो बन जाएगी लेंथ। हाँ, z1 माइनस z2 क्या बन जाएगा, ए बी, और अल्फा माइनस बीटा क्या बन जाएगा, पी क्यू, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, z2 माइनस z3 क्या आ जाएगा, z2 माइनस z3 आ जाएगा बी सी, बीसी। और ये नीचे आ जाएगा क्यू। तो साइड्स का रेशियो सेम है ना, यस सर। तो द ट्राइंगल्स हैज टू बी सिमिलर। और उल्टा भी कर सकते थे, ये बात समझ आ गई? यस सर। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? सर अल्फा बीटा गामा भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना? हाँ, अल्फा बीटा गामा भी और कॉम्प्लेक्स। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? सर अच्छा, कन्वर्स में डाउट है, जैसे अगर हम हमारा हमारे को ये चीज गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो सेम है, लेकिन किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होना है तो तीनों साइड का रेशियो होना चाहिए ना सेम। तो आपने तो दो ही बिल्कुल साइड का बिल्कुल प्रूफ सही बात करा, है। इससे तो कैसे होगा? बच्चे, इससे ना डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेगा ना, जैसे मैंने ये निकाला था, एक ये चीज भी बन सकती है। मैंने ना प्रॉपर्टी लगाई है डिटर्मिनेंट, जैसे ये और ये मैंने क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 कर दिया, और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, सही है। और अगर यस तू सर। R1 माइनस R3 करेगा ना, R1 माइनस R3 करेगा तो तीसरी साइड का अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तूने डिटर्मिनेंट ओके पढ़ सर। रखा है ना थोड़ा बहुत, यस सर, बेसिक्स, यस सर। तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, और ठीक है। ओके सर। नव्या, समझ गया। नव्या, चल अर्नव,
अर्नब बच्चे, सर आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, चलो हाँ आ रही है। अच्छा अब ये बता कि हमारे पास ए बी सी है। ए का ये हो गया Z1, बी हो गया Z2 और सी हो गया Z3। चलो अब कुछ फॉर्मूलेज बना लेते हैं। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, बोल। इस केस में तो फिर जेड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। मॉड नहीं, मॉड नहीं, मॉड नहीं। सर क्यों? Z2 प्लस Z3/3 आएगा ना बस। मॉड मतलब वैल्यू आती है, वो कांस्टेंट नहीं आता ना। कोऑर्डिनेट सर तो दो बट आएंगे, x1 प्लस आइटा यस y1। सर, बट Z1 जो है, ठीक है। जैसे उसको x1 कॉमा आइटा y1 लिख देंगे, Z2 को x2 कॉमा आइटा y2, तो उस हिसाब से तो अलग बनेगा। हाँ बच्चे वो आएगा ना, सेंट्रॉइड अगर देखेगा तो ये आएगा ना x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यस सर। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देख, प्लस आइटा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही सर मेरे आएगा को ना। यही चीज़ नहीं क्लियर हो रही कि हम मतलब अलग अलग तो लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, लेकिन अच्छा ठीक है, समझ गया। यस सर, समझ गया। आइटा के साथ लिख दिया ना मैंने। यस सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताएगा ना, इन सेंटर का यस क्या सर। फॉर्मूला होता था, इन सेंटर। सर याद नहीं होगी। और कोई बताएगा इन सेंटर का। सर मैं बोलूं? हाँ तू बोल दे। सर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओवर a प्लस बी प्लस सी। ax प्लस, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओवर a प्लस बी प्लस सी। नहीं बच्चे थोड़ा सा सोच के बोल। सर ए ए एक्स इधर प्लस आएगा, बी ए एक्स Z1 प्लस बी प्लस बी Z2 Z2 प्लस प्लस सी सी Z3। Z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है, सर ऑपोजिट साइड का लेंथ। अपोजिट साइड की लेंथ। ए इन सेंटर होता क्या था, सर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। वेरी, एक बार नोट कर लो ये सारी चीजें। नोट कर लिया है कृष्णा। यस सर। सेंट्रॉइड क्या होता है कृष्णा, सर तीनों अपोजिट जितने पॉइंट्स हैं उनके मीडियन का बाइसेक्टर है। मीडियंस का बाइसेक्टर की मीडियंस का इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट सर, इंटरसेक्शन पॉइंट सर। हाँ ये बात क्लियर है ना। यस सर, यस सर। अच्छा चलो और इन सेंटर क्या होता है, सर एंगल बाइसेक्टर्स जितने भी हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा चलो इसमें कोई अभी तक डाउट है, कोई डाउट है कृष्णा। नो सर। चलो अब एक और देखते हैं सरकम, अब क्या देखना है हमने, कौन कौन से रह गए, बोलो। सर सर्कमसेंटर है क्या था सर? सरकम और कौन सा रह गया, और भी तो होता है। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट या सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट। बोलो किसी को बताओ, पता है। बच्चे बोलोगे, कोई तो किसी को तो पता होना चाहिए। सर याद नहीं है सर। किसी को याद हो, सर मैं श्योर नहीं हूँ बट मेरे को थोड़ा सा आइडिया है। वो वाला होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c ओवर tan a प्लस tan b प्लस tan c।
और उसका क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सोच। बच्चे याद आएगा तो अच्छा लगेगा। सर सरकम सर सेंटर का तो सरकम वो होता है, वो आपने जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला बताया था। सर सरकम सेंटर का साइन टू ए वाला होता है। सरकम सेंटर का, वेरी गुड, साइन सरकम टू ए सेंटर वाला का, होता है। साइन टू ए वाला होता है। ठीक है। ए साइन टू ए प्लस और बी साइन टू बी प्लस सी टाइम्स, नहीं सॉरी, एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी ओवर साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। चल, ठीक है, और कोई ऑर्थो सेंटर वाला किसकी टर्म्स में होता है? सर टैन, और तो सेंटर वाला टैन में होता है। टैन में होता है। चलो एक बार ये हम लिख लेते हैं, इसको याद भी रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट। चलो अब एक बार ये लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज याद भी रखी जाए। ये ए बी सी ट्राइंगल है, बोलो ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट साइड सी, और ये Z1 और ये Z2 और ये Z3। तो जल्दी बताओ, आंसर बोलो, क्या होता है सरकम सेंटर की कोऑर्डिनेट Z1? बोलो अनीश। सर जेड वन कौन सा वो वाला, तो Z1 साइन टू ए प्लस Z2 साइन टू बी प्लस Z2 साइन टू बी प्लस Z3 साइन टू सी ओवर साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। बच्चे याद रखना इसके अकॉर्डिंग, ये है ना बीच बीच में काम आएंगे। मैं इसकी डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा, इनका बहुत ज्यादा डेरिवेशन का रोल नहीं रहा, सॉल्यूशंस और ट्राइंगल्स हट गए, ठीक है, इसलिए आप याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। सर ये सरकम ठीक है? सेंटर का है ना? ये सरकम सेंटर, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा मेरे को सरकम सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो और दूसरा होता है ऑर्थो सेंटर। एक ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जल्दी बताओ। The intersection of altitudes. ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर क्या होता है? Z1। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है। कोई डाउट है? नो सर। डाउट है, ठीक है। आज हमने एक और चीज देखते हैं पहले। अच्छा चलो, अब एक दो चीजें और देखते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ट्राइंगल्स के ऊपर। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कृष्णा तू बोलेगा। ओके सर। सर एक बार कृष्णा, पीछे वाला पेज दिखा दो प्लीज, फॉर्मूला नोट करना रह गया था। मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन बता के दे दूँ, नोट कर। ओके सर। कृष्णा, Z1 Z2 Z3 एफ एक्सेस हैं किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है। ओके सर। और गिवन है कि मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 है, सही है। प्रूव दैट इट्स सर्कम सेंटर लाइज ऑन ऑरिजिन, इट्स सर्कम सेंटर इज ऑरिजिन। सर्कम सेंटर क्या प्रूव करना है? ओरिजिन पे है। बात समझ आ गई? या सेंट्रॉइड ऑरिजिन, सेंट्रॉइड ऑरिजिन, सेंट्रॉइड क्या है? ओरिजिन पर है। क्वेश्चन समझ आ गया? एबीसी क्या दे रखी है? वर्टेक्स दे रखी है, और गिवन ये रिलेशन है, प्रूव करना है इसका इसका सेंट्रॉइड ऑरिजिन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो मॉड Z1 का मतलब हो गया Z1 माइनस 0, यस सर। यानी Z1 का डिस्टेंस किससे? ऑरिजिन से। Z2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से। Z3 का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है? इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है, इक्वल है। इक्वल है, तो इसका मतलब ऑरिजिन जो होगा बीच में लाई करेगा, तभी इक्वल हो सकता है।
यस सर, मतलब बीच में से फिर सेंट्रॉइड यानी लाइक आएगा। ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, यस सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। यस सर। तो सरकम सेंटर अगर ऑरिजिन है तो सेंट्रॉइड भी क्या हो गया, सेंट्रॉइड वैसे ही ये कोऑर्डिनेट आया, वो 0 है, 3 इक्वल टू 0 है, तो 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना आया, सर 0, सेंट्रॉइड 0। बात समझ आ गई? सेंट्रॉइड 0 है। यस सर। कोई डाउट है? सर इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। हाँ बोला था। ओके सर। नोट कर लो घर, ये तुम्हें नोट करना था। यस सर। हो गया सर। चलो एक और देखते हैं। अब अगर आता है गर्भ बोलेगा। यस सर। हाँ चलो, अब क्वेश्चन आता है कि है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं z1 इंटू z2, इसका मतलब क्या होता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो एग्जाम्पल समझते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1, मान लिया 1 प्लस 0 आया, ठीक है। अगर यस सर। आप दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आयटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया है, आयोटा। अब अगर z1 को हम z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, z1 को यानी आयटा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस z2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट डज z1 बिकम? डाउट है कोई नो सर। क्वेश्चन में अभी तक? तो अगर पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, वो अगर प्लॉट करेंगे तो 1,0 यहाँ पे प्लॉट होगा। यस सर। z2 से जब मल्टीप्लाई किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आयटा बन गया 0,1। बात समझ आ गई? यस सर। अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ जी सर। ठीक है। ऐसी एक z1 था, लेट सपोज 1 था, z2 था ओमेगा, यानी -1/2 प्लस आयटा √3/2। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे -1/2 प्लस आयटा √3/2, तो आपका जो पहले था 1 0 था, और दोबारा जो बन गया यहाँ पे, यानी अगर देखा जाए तो ये एंगल जो होगा आपका वो कितना हो गया, 120 डिग्री। कैसे निकाला? वो देख लो, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, √3/2 -1/2, √3 कितना होता है, π/3 आ जाएगा, पाई माइनस π/3, आर्ग्यूमेंट 2π/3, दैट इज 120, ये 120। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, z1 को 2π/3। 120 डिग्री। कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या था बच्चे? π/2 था। यस सर। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? 2π/3 है। यस सर। अब अगर मैं एक चीज करते हैं, एक और चीज करते हैं, मैंने बोला z1 को ले लिया 2 प्लस 0 है, z2 ले लिया ओमेगा, दैट इज -1/2 प्लस आयटा √3/2। सही है? यस सर। तो अगर देखेगा तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 0, 2,0 और ये नहीं माइनस, इसको 1 ही लिखा रहने दो, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसको 1 ही लिखा रहने दो, और इसको 2 ओमेगा कर दो। क्या कर दिया? 2 ओमेगा। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, अगर एंगल तो वही रहेगा, सही है, यस सर। एंगल वही रहेगा, मगर रोटेशन एंगल कितना रहा, 120 डिग्री, 120 यही रहा डिग्री। ना। बट ये अगर O से P अगर ये था और ये Q था, तो OP की लेंथ जो हो गई पहले वाले से डबल हो गई कि नहीं? पहले -1/2 √3/2 था, अब क्या हो गई, -1, √3 तो डबल हो गई। डबल हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को मैं z2 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
ठीक है। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है Z2 जो, वो उस एंगल से क्या करता है, रोटेट करा देता है। कौन से एंगल से रोटेट करता है, जो इसका आर्ग्यूमेंट Z2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है कि नहीं? सर अगर हमने Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करा है तो फिर Z1 इसका मतलब आर्ग्यूमेंट Z2 से रोटेट हो Z1 जाएगा। रोटेट हो जाएगा, Z1 रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। और सर अगर हमने Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करा है तो Z2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उल्टा आर्ग्यूमेंट हो गया। Z1 से रोटेट हो जाएगा। नहीं नहीं, तू उसको मत देख, उसको मत देख अभी। अभी Z1 को Z2 से देख बस, जो ये लिखा है ना अभी उसको देख। उसको अभी ओके मैं सर। करवा दूंगा, 2 मिनट रुक। Z1 को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया थ्रू एन एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट Z2, हाँ कि Z2। नहीं? और जो रिजल्टेंट, अगर इसको Z3 बोलता हूँ, Z3 का आर्ग्यूमेंट जो मॉड्यूलस बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, मॉड Z2 टाइम्स ऑफ Z1, हाँ कि नहीं? सर मॉड यही Z2 बनता है टाइम्स ना? मॉड Z1 या फिर खाली Z1? नहीं, मॉड Z2 टाइम्स ऑफ Z1, मॉड Z1। जैसे पहले इसका आर्ग्यूमेंट था 1, तो अब क्या हो जाएगा, मॉड Z2 हो जाएगा इसका। मॉड Z2 से, सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं, लेंथ, मॉड्यूलस की वैल्यू। सर ये समझ नहीं नहीं आया। समझ आया? कोई बात नहीं, छोटा सा एग्जांपल दूसरा लेते हैं, मैंने शायद ना ज्यादा ही डिटेल में कर दिया। ये बता, मैंने 1 0 था, 0 1 बना था। जब मैंने Z1 को 1 + 0 आयटा था, इसको आयटा से मल्टीप्लाई किया। यस और नो? यस सर। ये बात समझ आ गई? हाँ जी यानी सर। अगर आयटा से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल ऑफ, 90 डिग्री। ठीक है। आयटा से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो रोटेट हो जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सर 120 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ये बात क्लियर है ना? यस सर। अगर 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सर एंगल उतना ही रहेगा पर जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो बढ़ जाएगा Z2 का वो ओरिजिन डिस्टेंस से। पॉइंट का नहीं, हाँ वो डबल होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। ये मतलब है बस। अब ठीक है, 1 2 क्वेश्चन करते हैं, शायद तब तेरे को ज्यादा समझ आए। जैसे अगर मैंने ये बोला कि लेट सपोज, मैंने बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स देखिए, AZ, B, I, Z, C, Z प्लस आयटा Z। C क्या दे रखा है, AZ Z दे प्लस रखा है, आइटा Z। B Z प्लस आयटा Z दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। यस सर। AZ कैसे प्लॉट कर दूं बता मैं? मैंने AZ ये मान लिया, OA, सही है। यस सर। आयटा Z का मतलब क्या हुआ, इस OA को कितने डायरेक्शन में रोटेट कर दूं? सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। B। ये बात समझ आ गई? यस सर। आयटा Z और 1 प्लस आयटा का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, 45 डिग्री हुआ ना? 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट, ये सर ये समझ नहीं आया। 1 प्लस आयटा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 1 प्लस आयटा tan इनवर्स 1/1 π/4 ही हुआ ना? यस सर। और लेंथ √2 टाइम्स बढ़ गई, सही है कि नहीं? यस सर। Z को हमने 1 प्लस आयटा से तो बेसिकली मल्टीप्लाई किया, हाँ सर। तो 1 प्लस आयटा का मतलब ये हो गया, एंगल तो 45 डिग्री हो गया, बढ़ गया, सही है ना? हाँ सर 45 डिग्री बढ़ गया। बट लेंथ जो हो गई वो √2 टाइम्स हो गई ना, जैसे 2 टाइम्स हुई थी यहाँ पे √2 टाइम्स हो जाएगी।
तो जैसे आपने आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करा था वैसे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। सही है कि नहीं? यस सर। अब ये बता मेरे को ए बी सी का एरिया निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता, ये एंगल 90 है हाँ जी सर। और इसकी लेंथ क्या है बता, ओ बी की लेंथ। सर ओ बी की लेंथ है ये जेड था तो सर आयटा इसकी जेड लेंथ माइनस लगेगी। 0 कर दूं यस सर। तो ये हो गया मॉड आयटा मॉड जेड। मॉड आयटा 1 होता है, मॉड जेड आ गई। कोई डाउट? नो सर। ओ ए की लेंथ मॉड जेड है कि नहीं? यस सर। बी सी की लेंथ मॉड जेड आएगी और ए सी की लेंथ भी मॉड जेड आ रही है, देख लो चेक करके। बी सी की लेंथ आ जाएगी मॉड जेड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा ना, हाँ यही सर आ आएगी। गया। एक एंगल 90 है और सारे क्या है, साइड क्या है, बराबर है। यस सर। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। हाँ सर। स्क्वायर का आधा एरिया ट्राइंगल का चाहिए। हाँ सर हाफ बेस स्क्वायर का इंटू हाइट एरिया हो कर गया देंगे। मॉड जेड स्क्वायर, हाफ मॉड जेड स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी। कोई डाउट? यस सर। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। चलो आज के लिए इतना ही, इतना करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक कर, ठीक है? ओके सर। तो ये रिपीट करना है बस, कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये रिपीट कर। चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।